इकोनॉमिक्स जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है सीएसएस का क्लस्टर 1 के अंदर और 5 ग्रुप्स के अंदर वो कवर होता है। ये उसका लास्ट पार्ट बन रहा है, राइट। अब पेपर से पहले भी कुछ पार्ट बनेंगे, लेकिन ये लास्ट पार्ट बनना है। पिछली मैंने जो वीडियोस बनाई इकोनॉमिक्स की, उसमें मैंने आपको टॉपिक्स, नोट्स सब चीज़ें बता दी, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, कैसे कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट ईयर की बुक ओपन कर लेनी है इकोनॉमिक्स की। उसमें आपने इकोनॉमिक्स की स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, बार्टर सिस्टम, अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसे लिख लो, फिर ना कहना पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बार्टर सिस्टम, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अलावा जो है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई रेदर देन फॉलोइंग दिस डिमांड सप्लाई, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसके अलावा रेवेन्यूज, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, डेट, इंडियन टैक्सेस, उसके अलावा जो है और बताता हूँ मैं आपको एक मिनट। उसके अलावा जो है इन डिफरेंस कर्व, यूटिलिटी वाले क्वेश्चंस, उसके अलावा इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी सप्लाई ये हो गया। उसके अलावा मार्केट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये भी हो गया। नेशनल इनकम भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, मेजरमेंट्स भी होगी। उसके अलावा पॉलिसी चेंजिंग किस तरह होती है, बार्टर सिस्टम कैसे काम करता है, उसका बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्या होता है, डेब्ट का बैलेंस ऑफ द पेमेंट, क्रेडिट का क्या होता है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव, वो आता है कंपटीशन स्ट्रेटजीज आती हैं। उसके अलावा परफेक्ट मार्केट आती है, मोनोपोली आती है। उसके अलावा जो है वो आपका आता है एडम स्मिथ आता है, मार्शल आता है, रोबिन आता है। उसके अलावा जो है आपके आते हैं इकोनॉमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, प्रोबेबिलिटी की को क्लोज करने के लिए इकोनॉमिक्स कैसे रोल प्ले करती है। उसके अलावा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, आईएमएफ इन्फ्लुएंस किस तरीके से वर्क करता है इकोनॉमिक्स कंडीशन के अंदर। उसके अलावा जो है आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, यानी आईएमएफ की क्या रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान, टाइप्स ऑफ द बैंक्स, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, इनके वर्क कैसे होते हैं, बजट्स कैसे होता है, टैक्सेशन कैसे होता है। मैंने आपको कम से कम भी 25 के करीब टॉपिक्स बता दिए। इन्हीं में से पेपर आएगा, एक सवाल भी इनमें से नहीं आएगा। और अगर आपको मेरी बात यकीन है तो पिछले 5 साल का पेपर डाउनलोड कर लो भाई, इनमें देख लो ये सारे टॉपिक्स। अब इन्हें एक्सप्लेन कैसे करना है, लिखना कैसे, ये बताने लगा हूँ। 4 चीजें आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि ये वीडियो लास्ट है इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। ये 4 पॉइंट्स है। लास्ट वाला पॉइंट वो बच्चा लिखे जो बहुत ज़हीन है, जो बड़ा इंटेलिजेंट और बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, वरना लास्ट पॉइंट मत लिखना। लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया आपको कंक्लूजन वाला, अगर कोई बच्चा सही तरीके से लिख देगा तो 20 में से 18 नंबर उसके पक्के हैं। समझ आ रही है, 20 में से 18 नंबर उसके सवाल में पक्के हैं। लेकिन अगर नहीं लिख पाता तो फिर 16-14 नंबर तो उसके आ ही जाएंगे। सबसे पहले चीज़ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक का मतलब लिखना है कि ये टॉपिक जो है ये किससे रेलिवेंट है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। देन डेफिनेशन उसकी लिखनी है, मार्केट कम से कम भी 2 या 3 डेफिनेशन लिखनी है, अलग अलग राइटर्स के नाम से लिखनी है। देन एक्सप्लेनेशन में आपने एक्सप्लेन करना है, टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, देन ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन उस पर कंक्लूजन करके आपने नतीजा उसका निकाल लेना है। अब ये सब चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी। इस तरह बाकी वीडियोस मिलेंगी, देखते हैं चैनल। सर्वकाभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।